अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर विजिटिंग ज़िंदगी के किरणें। आज हम होम स्कूल की बात करेंगे और देखते हैं होम स्कूल में क्या बात होती है। लेकिन उससे पहले हम कुछ स्टैटिस्टिक्स देखेंगे पाकिस्तान के बारे में। वो लोग जिन्होंने स्कूल अटेंड किया, पाकिस्तान की बात हो रही है, वो लोग जिन लोगों ने स्कूल अटेंड किया, टोटल पाकिस्तान की बात की जाए तो वो 60% है। फीमेल 50% है पाकिस्तान में, और मेल 70% है। पंजाब में ये फिगर 66% है टोटल की। सिंध में 55% है, केपीके में 54% है, और बलूचिस्तान में 44% है। पॉपुलेशन जिन लोगों ने प्राइमरी या उससे ज़्यादा एजुकेशन कंप्लीट किया, टोटल पाकिस्तान में 51% है, फीमेल 42%, मेल 60%। अगर हम पंजाब में देख लें तो पंजाब में प्राइमरी और उससे ज़्यादा एजुकेशन 56% ने हासिल किया, सिंध में 49% ने किया, केपीके में 43% और बलूचिस्तान में 36%। स्टूडेंट्स एनरोलमेंट की बात हम करते हैं तो देखिए कि प्री प्राइमरी में 11.3 मिलियन बच्चे एनरोल हुए, और 22 में भी इतने ही बच्चे थे। प्राइमरी में 22 में कुछ ज़्यादा बच्चे हो गए, मिडिल में भी ज़्यादा बच्चे हो गए, और हाई स्कूल में और हायर सेकेंडरी में थोड़ी सी तादाद बढ़ी है। लेकिन यहाँ पर जो बात नोट करने की है वो ये है कि प्राइमरी में 24.35% मिलियन बच्चे जो है वो प्राइमरी पास किए, लेकिन मिडिल में 8.7 मिलियन है। तो ये बाकी बच्चे कहाँ गए? ड्रॉप आउट हो गए, और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। फिर मिडिल में 8.4% बच्चे 8.4 मिलियन बच्चे पास आउट हुए, लेकिन हाई स्कूल में 4.5 मिलियन आए, बाकी बच्चे ड्रॉप आउट हो गए। फिर हाई स्कूल में 4.3 मिलियन बच्चे एनरोल हुए, लेकिन हायर सेकेंडरी में 2.5 मिलियन बच्चे आए, बाकी ड्रॉप आउट हो गए। और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए, लेकिन कंसर्न जो गवर्नमेंट है उसको ये बात, इसका कंसर्न नहीं है। एक्सक्यूज मी प्लीज। लिटरेसी रेट अगर हम देख लें तो पाकिस्तान में 62.8% है। यूनिसेफ ने मिलीनियम गोल बनाया था 90s में, और उसमें था कि 80% लिटरेसी रेट हो जानी चाहिए बाय द ईयर 2000। इस बात को 23 साल गुजर चुके हैं और अभी तक 80% नहीं हुए। 62.8% पाकिस्तान की लिटरेसी रेट है, और ये चीज़ भी बहुत अलार्मिंग है, लेकिन किसी को फिक्र नहीं है। पंजाब में 66% है लिटरेसी रेट, सिंध में 61%, केपीके में 55 और बलूचिस्तान में 54। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन अगर आप देखें तो पाकिस्तान में 32%, पूरे पाकिस्तान में। पंजाब में 24, सिंध में सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन है। ये सिंध के गवर्नमेंट के लिए अलार्म है, सिंध के लोगों के लिए अलार्मिंग है। गवर्नमेंट के लिए तो अलार्मिंग नहीं है, इसलिए कि उनको पता है क्या कर रहे हैं वो। और फीमेल 51% फीमेल जो है वो सिंध में स्कूल नहीं जाती, और मेल में 39% है सिंध में। बाकी जगहों पे कम है, पंजाब में कम है। हैरत की बात है कि केपीके में भी कम है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो बलूचिस्तान में ज़्यादा है और सिंध में ज़्यादा है। तो ये जो है सिंध के लोगों के लिए ये कंसर्न है, और ये इसकी फ़िक्र करनी चाहिए इनको, लेकिन वो नहीं करते।
वही चीज़ ग्राफ में दिखाई गई है। आप देखिए कि ग्राफ में वही चीज़ दिखाई गई है। लिहाजा इसका सोल्यूशन क्या है, हल क्या है? इसका एक हल जो है वो हमने बहुत पहले दिया था, होम स्कूल के नाम से। मेरा एक पब्लिश पेपर भी है इसके ऊपर। ये तो मेरे ख्याल में 2010 या 2008 में हमने दिया था सजेशन, एक पेपर हमने पढ़ा था यहाँ पे, और उसमें हमने ये होम स्कूल का कॉन्सेप्ट दिया था। सेम कॉन्सेप्ट एक पाइट का एक प्रोजेक्ट आया था, उसमें भी हमने सजेस्ट किया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ। तो होम स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है ये पाकिस्तान में सबसे पहले जो अभी जो मैं बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैंने दिया है, और ये मैं साबित कर सकता हूँ। दरमियान में लास्ट ईयर 2023 में डॉन में एक आर्टिकल शाया हुआ जिसमें कोई खातून थी एनजीओ की, उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने प्रपोज़ किया है, और आगा खान की शराकत से उन्होंने प्रपोज़ किया है। जबकि मैं क्लेम कर सकता हूँ कि ये आज से 15 साल पहले ये काम मैं कर चुका हूँ, लेकिन बहरहाल वो मैं तो इसमें पढ़ता नहीं है कंट्रोवर्सी में, लेकिन मेरे पास इस बात का प्रूफ है। बहरहाल होम स्कूल की बात कर लेते हैं कि होम स्कूल जो मेरा कॉन्सेप्ट है या जो मैं दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट, वो क्या है। वो ये है कि जितने भी टीचर्स हैं उनके पास लाइसेंस होना चाहिए टीचिंग का। अब आप ये देखिए कि डॉक्टर्स को लाइसेंस मिलता है, इंजीनियर को लाइसेंस मिलता है, लॉयर को लाइसेंस मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। एक टीचर अगर ट्यूशन पढ़ाता है तो उसका कोई लाइसेंस नहीं है। प्रैक्टिकल सेंटर्स जो हैं वो ट्यूशन सेंटर्स, किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं है टीचर के पास कि वो पढ़ाने के काबिल है। इसमें होता क्या है देखिए इसमें होता ये है कि टीचर्स जो है वो लोग या जो मर्द व ख़वातीन आते जाते रहते हैं, नॉन सीरियसनेस रहती है चीज़ों में। इसलिए कि एक शख्स है वो अगर टीचिंग कर रहा है, फिर उसको कोई दूसरी जॉब मिल गई, वो वहाँ चला गया। तो लाइसेंस का फ़ायदा ये है कि जो सीरियस माइंडेड टीचर्स हैं सिर्फ वही रहेंगे, बाकी नहीं रहेंगे। तो तमाम स्कूलों में लाइसेंस शुदा टीचर्स होने चाहिए, और यही सजेशन मैंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए भी दिया है। तमाम स्कूल में लाइसेंस वाले टीचर्स होंगे जो पढ़ाएंगे, तो होगा ये कि जो एजुकेशन है वो दैट विल बिकम ए सीरियस बिजनेस, सीरियस काइंड ऑफ ए थिंग। और होम स्कूल में कोई भी शख्स जिसके पास टीचर का लाइसेंस है वो अपने होम स्कूल में स्टूडेंट्स को एनरोल कर सकता है। उसके लिए कोई स्कूल की प्रेमिसेस की ज़रूरत नहीं है। वो अपने घर में एक कमरे में स्टूडेंट्स को एनरोल कर सकता है। मिनिमम 10 का बच्चे होंगे, मैक्सिमम 50 होंगे। एक या दो कमरे में वो उसको एडजस्ट करेगा। इसका नाम होम स्कूल होगा। उसमें वो टीचर जो है वो पढ़ाएगा या पढ़ाएंगी। और बोर्ड में जब एग्ज़ाम होगा, फिफ्थ बोर्ड हमने दो सजेस्ट किए हैं बाद में, ये देखिए दो होंगे, एक प्राइमरी बोर्ड होगा, एक मिडिल बोर्ड होगा। अलावा जो मैट्रिक और इंटर का बोर्ड है उसके अलावा ये प्राइमरी और मिडिल बोर्ड होगा। प्राइमरी बोर्ड, और ये बोर्ड से जब बच्चे पास करेंगे, ये फिफ्थ क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, और फिर एट्थ क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। उसमें जो बच्चे पास करेंगे और उनके जो ग्रेड्स आएंगे उसके बेसिस के ऊपर जो है वो टीचर को इंसेंटिव दिए जाएंगे। और ये जो बच्चे एनरोल होंगे वो टीचर के नाम के साथ अपीयर हो सकते हैं। यानी जिस तरीके से हम देखते हैं कि साहब वो कंपनी के डॉक्टर्स होते हैं, कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, फिर अगर हज पे कोई जाता है तो एक मुजाबिर जो है वो 40 आदमी को लेके जा सकता है। तो उसी तरीके से एक टीचर 50 बच्चों को अपने नाम से एनरोल कर सकता है, और वो एनरोलमेंट जो है 50 का जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो टीचर के नाम से सबमिट होगा।
50 या उससे कम जितने भी वो चाहेगा वो हो जाएगा। और उसके बाद जब उसका रिज़ल्ट आएगा तो जो रिज़ल्ट आएगा उसमें उसको इंसेंटिव मिलेगा, उसको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, उसको इंसेंटिव मिलेगा बेस्ड ऑन बोर्ड्स एग्ज़ाम। और इंसेंटिव मिलेगा मिसाल के तौर पर अगर बच्चों का 10,000 ए ग्रेड आया है तो पर स्टूडेंट 10,000 उसको इंसेंटिव मिलेगा। उसी तरीके से मिसाल के तौर पर एक टीचर है जिसके पास 30 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और उसमें से 10 ए ग्रेड लेते हैं तो उसको एकदम से ए ग्रेड का 1 लाख रुपए मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर 10 बी ग्रेड लेते हैं तो उसको 50,000 रुपये मिल जाएंगे बी ग्रेड्स के, एंड सो ऑन। तो उसको एक हैंडसम अमाउंट मिलेगा, यानी 2 ढाई 3 लाख रुपए वो ले लेगा एक दफ़ा जब वो बच्चे अपीयर होंगे। तो ये फिफ्थ क्लास में भी उसको मिलेगा और 10th क्लास सॉरी 8th क्लास में भी मिलेगा। तो उसको एक अच्छी खासी रकम मिलेगी और ये जो रकम होगी उसके लिए इंसेंटिव होगी और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाएगा। इसलिए कि हमारा जो मौजूदा निज़ाम है स्कूलों का वो बड़ा नाक़िस है। एंड आई एम सॉरी टू से कि ये इसको मैं कामयाब होता हुआ देखता नहीं हूँ। और ये सिस्टम जो है ये सुधर नहीं सकता। हम कहेंगे गवर्नमेंट स्कूल को बेहतर बना लें, वो हो नहीं सकता, इसलिए कि जो हमारा निज़ाम है उस निज़ाम में ये चीज़ बेहतर नहीं हो सकती। और मैं समझता हूँ कि जो मेरी सजेशन है ये बहुत प्रैक्टिकल सजेशन है। जितने गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वो मतलब बंद भी कर दिए जाएं तो भी मैं समझता हूँ कि कोई उसमें मज़ाक़ नहीं है। जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनको रखें बेशक, लेकिन जो कंसंट्रेशन है या जो फोकस है वो होम स्कूल की तरफ अगर आ जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क से जो लिटरेसी रेट है वो भी बढ़ सकती है और एजुकेशन भी बढ़ सकता है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया बहुत बहुत।